जब से BGMI 3.6 का न्यू अपडेट आया ना तो बंदों की पिंग आ ही नहीं रही है। 100 से 500 बहुत जल्दी चली जाती है। चाहे आपका SBI की सिम हो, एयरटेल की सिम हो, जियो की सिम हो, किसी भी कंपनी का सिम कार्ड लगा उसमें पिंग अच्छे से आती ही नहीं है। देख सकते हो आप यहाँ पर जब बंदों की कम पिंग आती है तो उनके साथ कुछ ऐसा होता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है यार। जब से BGMI 3.6 का अपडेट आया है ना सभी बंदों की बैंड बजी पड़ी है, क्योंकि अच्छे से पिंग ही नहीं आती। चाहे आपके पास एक सस्ता डिवाइस हो, महंगा डिवाइस हो, बंदों की पिंग अच्छे से आ ही नहीं रही। तो आज की इस वीडियो में ना चाहे आपके पास VI की सिम हो, जियो की सिम हो, एयरटेल की सिम हो, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप अपने BGMI में अच्छी से अच्छी लो पिंग को लेके आ सकते हो। और साथ ही साथ आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को एक न्यू APN सेटिंग्स भी बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप अपने डिवाइस में यानी कि आप अपने BGMI में अच्छी से अच्छी लो पिंग को लेके आ सकते हैं। चाहे आपके पास एक सस्ता डिवाइस हो, महंगा डिवाइस हो, या किसी भी कंपनी का सिम कार्ड लगा हुआ हो, किसी भी कंपनी का डिवाइस हो, ये जो आज की APN सेटिंग्स और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा ना वो 100% सभी डिवाइसेस में वर्क करेगी। लेकिन उसके लिए आपके सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लीजिए। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए बिना अब हम चलते सीधा अपने टॉपिक की ओर। तो सिंपली सबसे पहले आपको चले जाना अपने मोबाइल की सेटिंग्स में। डिवाइस की सेटिंग्स में आ जाने के बाद अब आपको जाना मोबाइल नेटवर्क्स वाले ऑप्शन पर, इसके ऊपर टैप कर देना। इसके ऊपर टैप करने के बाद आप जिस भी सिम कार्ड से आप इंटरनेट चलाते हो या गेम खेलते हो ना उसको आपको हमेशा सिम कार्ड सिम स्लॉट 1 में रखना है, क्योंकि सिम कार्ड सिम स्लॉट 1 में इंटरनेट की स्पीड अच्छी आती है। अभी यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास जियो की सिम है, इसी से ही मैंने ऊपर इंटरनेट चला रखा और इसी से ही मैं गेम खेलता हूँ। तो मैंने इसको सिम कार्ड सिम स्लॉट 1 में ही रख रखा है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपके पास जो सी भी सिम हो ना, जियो हो, एयरटेल हो, VI हो, वोडाफोन हो, आइडिया, उसको सिम कार्ड सिम स्लॉट 1 में डाल के सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको जो एक्सेस पॉइंट नेम्स वाले ऑप्शन पर इसकी सिंपली यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म होती है APN। तो APN के ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप APN के ऊपर टैप कर दोगे आपके सामने आपके डिवाइस में जितने भी APN सेट होंगे वो सभी शो हो जाएंगे। मेरे डिवाइस में अभी 2 APN शो कर रहे हैं और नीचे नीचे लास्ट में आपको 2 सेटिंग्स दिख जाएगी, एक तो न्यू APN की और एक रीसेट की। तो सिंपली सबसे पहले तो रीसेट वाले बटन के ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप रीसेट वाले बटन के ऊपर टैप कर देते हो आपके डिवाइस में पहले से भी जितने भी APN सेट थे वो सभी रीसेट हो जाएंगे। रीसेट हो जाने के बाद जो सा भी डिफ़ॉल्ट वाला APN होता है यानी कि जो कंपनी द्वारा APN भेजा जाता है वो वाला APN यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको सिंपली न्यू APN के ऊपर टैप कर देना है। यदि आपको ये न्यू APN का ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिले तो ऊपर राइट साइड में 3 लाइन या 3 डॉट बनी होंगी, वहाँ पर न्यू APN या ऐड APN का ऑप्शन होगा तो उसको आप फाइंड कर लेना। तो मैं सिंपली न्यू APN के ऊपर टैप कर देता हूँ। तो जैसे हमने न्यू APN के ऊपर टैप किया आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर सिंपली सबसे पहले जो यहाँ पर देख सकते हो क्या लिख रखा है, एडिट एक्सेस पॉइंट, यानी कि हम खुद से एक न्यू APN क्रिएट करेंगे, एडिट करेंगे। सबसे पहले जाते हैं नेम के ऊपर। तो नेम के ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना सिंपली फास्ट नेट 5x हाइपर और इसको ओके कर देना। तो सिंपली जैसे मैंने लिखा सिंपली आपको भी वैसे ही लिख देना है। जोन से लेटर मैंने कैपिटल में लिखे वो आपको कैपिटल में लिख देना, जोन से लेटर मैंने स्मॉल में लिखे वो आपको स्मॉल में लिख देना। अब आता है APN के ऊपर टैप कर देना। टैप करने को यहाँ पर सिंपली सबसे पहले अपनी सिम का नेम लिख देना। जैसे मेरी सिम का नेम है जियो तो मैं जियो लिख देता हूँ। आपके पास जोन सी भी सिम का नेम है वो सिम का नेम लिख देना और यहाँ पर आपको लिख देना है 5G। फिर आप लोगों को लगा देना यहाँ पर स्लैश, फिर आप लोगों को लगा देना है यहाँ पर इंटरनेट। तो सिंपली जैसे मैंने लिखा सिंपली आपको वैसे ही लिख देना। यदि आपको याद नहीं रहती कौन सी सेटिंग्स मैं कैसे कर रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज कर लेना, फिर एक एक सेटिंग्स का स्क्रीनशॉट लेते जाना, फिर इसको आप अपने डिवाइस में अप्लाई करते जाना। अब आता है यूज़र नेम के ऊपर टैप करना। टैप करने को यहाँ पर आपको लिख देना है FN @hyper नेट और इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद आप पता सिंपली पास सर्वर के ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर www.google.com और इसको ओके कर देना। अब आप एक काम करो, वीडियो को पॉज करो यहाँ पर और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि 4 सेटिंग्स का इकट्ठा ही स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ जाएगा।
अब आता है ऑथेंटिकेशन टाइप, इसके ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद नन के ऊपर सिलेक्ट होगा तो आपको 4th नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, PAP और CHEP चैप, इसको सिलेक्ट कर देना। APN टाइप के ऊपर टैप करना, यहाँ पर जो कुछ भी लिखा उसको सबसे पहले कट कर देना। कट करने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना सिंपली डिफॉल्ट और इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद अब आता है APN प्रोटोकॉल, इसके ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर सिंपली 3rd नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना आप लोगों को, IPv4/IPv6, इसको सिलेक्ट कर देना। APN रोमिंग प्रोटोकॉल में भी 3rd नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है IPv4/IPv6, इसको सिलेक्ट कर देना। अब आती है मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग से बैरियर। तो बैरियर में आगे बढ़ने से पहले तो यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लेना। तो बैरियर के ऊपर टैप करना। टैप करने का सिंपली अनस्पेसिफाइड के ऊपर टिक होगा तो इसके ऊपर टैप करके इसको अनटिक कर देना। अनटिक करने का जितने भी आपको बैरियर दिख रहे हैं ना, सबको 1 बाय 1 करके टिक करते जाना, कोई भी बैरियर छूटना नहीं चाहिए। सिंपली अनस्पेसिफाइड को अनटिक ही रहने देना और इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद इसको सेव कर देना। सेव कर देने के बाद आपको जो ऊपर वाला जो APN दिख रहा है ना, जो हमने अभी क्रिएट किया, इसके ऊपर सिलेक्ट करके इसके ऊपर टैप करके इसको सिलेक्ट कर देना। सिलेक्ट कर देने के बाद यहाँ पर आपको एक स्टेप बैक चले जाना और बैक चले जाना होम सेटिंग्स के होम पेज पर। दोबारा आ जाने के बाद यहाँ पर अब आपको एक सेटिंग्स यानी कि एक ऑप्शन को फाइंड कर लेना जिसका नाम होता है डेवलपर ऑप्शन। यहाँ पर ऊपर सर्च कर लेना, यहाँ पर आपको लिख देना सिंपली डेवलपर ऑप्शन, तो ये आपके डिवाइस में यहाँ पर आ जाएगा। यदि सबसे पहले आपको इसको ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के लिए आपको अबाउट फ़ोन पर आ जाना। अबाउट फ़ोन पर आ जाने के बाद यहाँ पर आपके डिवाइस में होगा OS वर्जन फॉर पोको, नहीं तो आपके डिवाइस में लिखा होगा बिल्ड नंबर, नहीं तो MIUI वर्जन लिखा होगा। उसके ऊपर 7 से 8 बार टैप कर लेना तो आपके डिवाइस में डेवलपर ऑप्शन वाली जो सेटिंग्स है वो ओपन हो जाएगी, यानी कि ऑन हो जाएगी। अब आपको नीचे आने के बाद यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स में आ जाना। एडिशनल सेटिंग्स में आ जाने के बाद लास्ट में आ जाना, आपके डिवाइस में डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। ये आप सभी के डिवाइस में हिडन होता है, तो सिंपली आपको बिल्ड नंबर या OS वर्जन फॉर पोको या रियलमी या आपके डिवाइस में लिखा होगा MIUI वर्जन, उसके ऊपर 7 से 8 बार टैप कर दोगे ना तो आपके डिवाइस में डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। तो जैसे ये ऑन हो जाता है आपके कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग्स ऑफ कर देनी है जिसका नाम है ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट। तो सिंपली आपके डिवाइस में ऑन होगी। सिंपली सबसे पहले तो इसको ऑफ कर देना, क्योंकि ये बार बार है ना आपके डिवाइस में कोई भी अपडेट आता है ना, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, जिसके कारण आपके डिवाइस में इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं आती और आपके गेम में भी पिंग अच्छी नहीं आती। पहली सेटिंग सी है। दूसरी सेटिंग यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल अप करना। स्क्रॉल अप करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा लोअर बफर साइज। तो आपके डिवाइस में 256 KB पर सिलेक्ट होगा तो सिंपली आपको 64 KB के ऊपर सिलेक्ट कर देना। अब आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा और स्क्रॉल डाउन कर देना। और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको लास्ट में एक सेटिंग्स कर देनी है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। हाँ, बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, इसमें बहुत सारी सेटिंग्स होती है लेकिन मैं सिंपली 3 ही सेटिंग्स बताऊंगा। जो से 3 सेटिंग्स बताऊंगा ना, आपको ध्यान से उन्हीं 3 सेटिंग्स को अपने डिवाइस में कर देना है। यदि आप कोई से भी अलग सेटिंग्स छेड़ दूंगे ना तो आपके डिवाइस में पिंग कभी भी इंक्रीज नहीं हो पाएगी, यानी कि पिंग कभी भी लो नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो आपको बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट के ऊपर सेलेक्ट कर देना। ये हमारे डिवाइस में स्टैंडर्ड लिमिट पर सिलेक्ट होगा। इसका मतलब ये है कि हमारे डिवाइस में कितने भी प्रोसेस बैकग्राउंड में चल सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर सिंपली एटमोस्ट 4 प्रोसेस के ऊपर सिलेक्ट कर देना है। इन सब को करने के बाद एक बार आप अपने डिवाइस के एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर देना। डिवाइस के एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर देने के बाद एक बार आप अपने डिवाइस को सिंपली रिबूट भी कर लेना। रिबूट और एयरप्लेन मोड से ये फायदा होगा, जो भी हमने सेटिंग सेट किए ना हमारे डिवाइस में वो अच्छे से सेट हो जाएगी, अच्छे से इंटरनेट की स्पीड आने लग जाएगी और अच्छे से हमारे BGMI में PUBG में अच्छी से अच्छी लो पिंग आने लग जाएगी। बस आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपके BGMI में अच्छी से अच्छी लो पिंग आने लग जाए ना, तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लेना। बस आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टाटा, बाय बाय।